नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया जिसको मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को, खास तौर से प्रत्येक अधिकारी को समझना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट्स जो देश को अपनी बपौती समझते हैं वो कुछ भी करें, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे। जनता कितनी परेशान रहे, कैसी भी रहे, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई बात आएगी तो वो सरकार के ऊपर आएगी और सरकार कॉम्पनसेशन दे ही देगी। सरकार कॉम्पनसेशन कहाँ से दी? इन धूर्त अधिकारियों की नेग्लिजेंसी की वजह से जो नुकसान होगा पब्लिक का, उसका कॉम्पनसेशन कौन देगा? उसका कॉम्पनसेशन सरकार अगर देगी तो सरकार हमारे ही टैक्स के पैसे से देगी। यानी कि इनकी धूर्तता का परिणाम जनता का पैसा है। ऐसा एक इलस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया अभी 2-3 दिन पहले, वो ऑर्डर काबिले तारीफ़ है। पूरे देश को समझना चाहिए। मैं पहले एक उसका बैकग्राउंड बताता हूँ हुआ क्या। 1998 में सवितम्मा नाम की एक महिला के पति का देहावसान हो गया। उसके बाद 2015 में उसकी ज़मीन एक्वायर की गई राज्य सरकार के द्वारा और उसने मेंटल हेल्थ का एक हॉस्पिटल बनाया। महिला को कॉम्पनसेशन मिलना था, महिला को कॉम्पनसेशन नहीं दिया। अब महिला पहले तो उनके पीछे पड़ी रही कि भाई दो दो दो, लेकिन नहीं दिया गया। तो फिर महिला ने हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने और लोकायुक्त ने कॉम्पनसेशन देने का आदेश दे दिया और ये कहा कि 3 महीने के अंदर इनको कॉम्पनसेशन दे दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद महिला को जब कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो बेचारी पहले लोकायुक्त के चक्कर लगाती रही, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती रही, फिनेंस डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती रही, 3-3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल गए, उनके चक्कर लगाती रही, लेकिन उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। फाइनली वो हाई कोर्ट में दोबारा गई और उसने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई और ये कहा कि राज्य सरकार के द्वारा कंटेम्प्ट किया गया। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए, ये पाया कि हाई कोर्ट के आदेश को कंटेम्प्ट किया गया और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ जो हाई कोर्ट ने टाइम दिया था। अब ऐसे प्रक्रियाओं में जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार को तुरंत कॉम्पनसेशन देने का आदेश देती है और साथ में जो पिटीशन की कॉस्ट है वो कॉस्ट देती है और कॉस्ट का ऑर्डर करती है और साथ में कॉम्पनसेशन देती है, लेकिन पेनल्टी भी देती है। लेकिन अधिकारियों का कुछ नहीं होता क्योंकि उनमें से बहुत सारे रिटायर हो चुके होंगे, बहुत सारे होंगे, अलग अलग पोस्टों पे इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये इलस्ट्रेशन एक अनूठा इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपको याद होगा कि नोएडा में जो प्रॉपर्टी का मामला आया था, उस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन में चाहे वो हम सुपरटेक की बात करें या आम्रपाली ग्रुप की बात करें, इन सभी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से डील किया। और यहाँ तक कि अभी सुपरटेक के मामले में एक हफ्ता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनकी नेग्लिजेंसी या जो गिल्टी हैं, पेनल्टी उनसे ली जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको जेल भेजा जाए। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर आया तो कल ही उस पर एक एसआईटी नियुक्त की और ये कहा कि 20 साल के इस मामले में जो भी अधिकारी इन्वॉल्व है सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। हम इन लोगों से सारे वसूली करेंगे, इनको सबको जेल भेजेंगे, चाहे वो रिटायर हो चुके हों, चाहे वो सीट पर हों। ऐसा ही आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कंटेम्प्ट मानते हुए आदेश दिया कि 1 लाख रुपया तो उसको पिटीशन का दिया जाए महिला को। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने कहा कि ये कंटेम्प्ट है, इसलिए इसमें 6 अधिकारियों को नापा। आप सोचिए 6 अधिकारी कौन? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री का, दूसरा रेवेन्यू का चीफ सेक्रेटरी, तीसरा फिनेंस का चीफ सेक्रेटरी और 3 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इन सभी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब जब आदेश पेंडिंग में था तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो उस जिले में आया उन सभी के ऊपर कंटेम्प्ट माना। 1,000 रुपये का फाइन सबके ऊपर और 1,000 रुपये का कुछ लोगों के ऊपर फाइन, कुछ लोगों के ऊपर 2,000 रुपये का फाइन। 4 हफ्ते की जेल की सज़ा कुछ लोगों को, यानी कि चीफ सेक्रेटरी और जो मेन अभियुक्त जो मेन कंटेम्प्टर हैं, और बाकी लोगों को 3 हफ्ते की सज़ा।
और सस्पेंशन ऑर्डर, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। हाई कोर्ट ने आदेश करने के साथ साथ बस इतना सा इन लोगों ने जो रिक्वेस्ट हाई कोर्ट से किया और हाई कोर्ट से कहा कि आप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें, तो हाई कोर्ट ने इनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया 4 हफ्तों के लिए, ताकि ये लोग इस कंटेम्प्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकें। ये एक सिंपल प्रोसीजर भी होता है। अगर 6 महीने से कम की सज़ा है तो ऐसे मामलों में अगर एक्यूज ये कहता है कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हम अपील में जाना चाहते हैं, तो नीचे की कोर्ट उसको समय देती है और उसको अपील डालने का अनुमति देती है और साथ में बेल देती है। इस मामले में भी उसी प्रक्रिया, चूँकि 4 हफ्ते की सज़ा मिली थी, इसलिए उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय अभियुक्तों को दिया है, कंटेम्प्टर को दिया है और कहा है इतने में अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर आपकी गिरफ्तारी तय है और इसका हर्जाना खर्जाना राज्य सरकार भरेगी। मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से सुपरटेक और आम्रपाली कोहाड़ यहाँ तो लिए हुआ है, या कुछ और प्रकरणों में कंटेम्प्ट की प्रक्रिया को जिस प्रकार से देख रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। हाई कोर्ट अगर इन मामलों में खूब सारा सख्त रहेगा तो मुझे लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी ये बहाना लेते हुए कंटेम्प्ट करती रहती है कि साहब सरकार ने नहीं किया, यानी कि सरकार में किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होगी, पॉलिटिकल पार्टी की सरकार एक्शन नहीं ले रही तो हम क्या करें, वो पेमेंट नहीं निकाले तो हम क्या करें। हाई कोर्ट का ऐसा मानना है। आपको याद होगा कि बंगाल के मामले में भी सेक्रेटरी को ही तलब किया गया, अभी बॉम्बे के मामले में भी अधिकारी को, क्योंकि अधिकारी परमानेंट सैलरीड होते हैं और साइनिंग अथॉरिटी ये सारे अधिकारी ही होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एडवाइजरी बॉडी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेन काम प्रपोजल बनाना और कैसे डिस्पर्स हो, पॉलिसीज़ बनाना कि पॉलिसी कैसे काम करेगी, लेकिन असली काम तो मिनिस्ट्री का होता है और मिनिस्ट्री में उसका जो सेक्रेटरी रहता है, एक आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर जो भी रहे, उसका काम होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाए। कोर्ट के आदेश का इम्प्लीमेंटेशन भी वो ही करवाता है। इसलिए ये जो कॉम्पनसेशन कुछ देने की बात थी उस महिला को, वो कॉम्पनसेशन देने के लिए तो कार्य करना था इन अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को काम करना था जो डिस्ट्रिक्ट में आकर बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चीफ सेक्रेटरी को काम करना था, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के चीफ सेक्रेटरी को काम करना था और मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी को काम करना था। इन सभी की जिम्मेवारी थी कि वो उस महिला के साथ इंसाफ करते, लेकिन इन सभी की जो नेग्लिजेंसी रही या लापरवाही रही या जानबूझकर ये कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया, उसके लिए हाई कोर्ट ने इनको ही दोषी माना। सरकार पर आधी टिप्पणी नहीं की, आधा शब्द नहीं कहा। मुझे लगता है ये अच्छा ट्रेंड है। सरकार कुछ भी कहती रहे, सरकार कितनी भी करप्ट हो, अधिकारी अपने प्राण बचाएंगे, अधिकारी सही रास्ता देखेंगे और दिखाएंगे तो ही मुझे लगता भला होगा। और इन अधिकारियों के ऊपर जो कमान है वो कसना अति आवश्यक है। हाई कोर्ट ने ऐसा किया, इसलिए हाई कोर्ट को साधुवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।